हेलो छात्रों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं पॉपुलर लिटरेचर BEGC 106। इसमें 2026 जून महीने में जो एग्ज़ाम होने वाला है, उस एग्ज़ाम में जो जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, वही क्वेश्चन हम आपसे शेयर कर रहे हैं। और ख़ास तौर से और भी बाद के लिए भी ये काम का लायक होगा, इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है और इससे आपको पूरा पेपर का ओवरव्यू भी मिल जाएगा। और प्लस इस वीडियो को अगर आप सिर्फ स्किप करके देखते तो क्या होता है कि पूरा आप जो हम बताना चाहते हैं, जो कॉन्सेप्ट समझाना चाहते हैं, वो आपको समझ में नहीं आता। आप सिर्फ ये सोचते रहते हो क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको निकालें और कर लें। लेकिन आप इसको अगर पूरा समझते हैं तो आपको पेपर पूरा समझ में आ जाएगा और क्या पढ़ना क्या नहीं पढ़ना ये आपको खुद समझ में आ जाएगा। इसलिए हम चाहते हैं कि आप पूरा वीडियो देखो और इसके लिए इस बार मैंने एक कोडिंग सिस्टम किया है। एक बीच में मैं एक कोड बताऊंगा, इस वीडियो के बीच में जो कोई भी वो कोड हमें व्हाट्सअप नंबर, मेरा व्हाट्सअप नंबर जो है आपका चैनल में भी दिया हुआ है 7001415461। इस नंबर पे आप हमको अगर ये कोड व्हाट्सअप करते हो तो आपको इस पेपर का पूरा नोट्स जो है फ्री में मिल जाएगा। तो ये कोड को खोजना है, इस वीडियो में कहीं ना कहीं आपको ज़रूर मिलेगा। वीडियो में हम एक बार बताएंगे, एक या दो बार भी बता सकते हैं, उसका कोई गारंटी नहीं है, लेकिन बताएंगे ज़रूर। तो चलिए शुरू करते हैं, इस पेपर को समझते हैं। तो ब्लॉक वाइज, इसमें हम आपको ब्लॉक वाइज बता रहे हैं ताकि आपको पढ़ने में सुविधा हो और थोड़ा सा बुक फॉलो करना पड़ेगा। इधर उधर मटेरियल लेके पढ़िएगा तो थोड़ा सा दिक्कत होगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जो है कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है। ठीक है, ये जो चैप्टर है आपका, ये जो ब्लॉक है, मैंने पेपर जिसको बोल सकते हो, ये पेपर जो पॉपुलर लिटरेचर का, ये बहुत ज़्यादा जो कॉन्सेप्चुअल है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है और मटेरियल बहुत ज़्यादा है। मटेरियल बहुत ज़्यादा, बहुत तरह का चीज़ है, कोई एक चीज़ नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसलिए क्वेश्चन भी ज़्यादा होगा नेचुरली। तो ब्लॉक 1 में जो यूनिट 1 2 है, फर्स्ट और सेकेंड यूनिट, जो किस पे फोकस करता है, पॉपुलर लिटरेचर क्या चीज़ है ये बताया गया। तो आपको पहले समझना चाहिए कि पॉपुलर लिटरेचर क्या होता है। देखिए, अगर इन सिंपल अगर हम बात करें पॉपुलर लिटरेचर की क्या होता है, तो वो सारा लिटरेचर जो अपने अपने टाइम में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया, लेकिन उसने जो है लिटरेचर का जो डेकोरम होता है, जो रूल होता है, जो नियम होता है, उसको पूरी तरह से फॉलो नहीं किया, बट लोगों ने उसको बहुत पसंद किया। तो ऐसे ऐसे लिटरेचर को जो है पॉपुलर लिटरेचर कहते हैं और इसको भी आज हम लोग एकेडमिया में, मतलब पढ़ाई लिखाई में और सिलेबस में शामिल कर लिए हैं ताकि लोग इसको भी जाने। ये जो है हमारे सोशल मीडिया में या और भी जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पर ये क्या होता है, फेमस हो जाता है। ऐसे लिटरेचर को हम लोग पॉपुलर लिटरेचर बोलते हैं। तो पॉपुलर लिटरेचर क्या होता है, इसका पूरा जेन्योर, ये सारा चीज़ यहाँ पर फर्स्ट यूनिट में डिस्कस किया और सेकेंड यूनिट में आपको पॉपुलर और कैनोनिकल, ये दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों क्या चीज़ होता है। पॉपुलर का मतलब आप समझ गए, बता दिए मैंने, जो फेमस हो जाता है लिटरेचर, लेकिन वो एकेडमिया में या कैनोनिकल में शामिल नहीं होता है। अब कैनोनिकल क्या होता है, देखिए कैनोनिकल का दो तरह से मीनिंग निकाल सकते हैं। कैनोनिकल एक हो गया कि किसी धर्म, किसी आस्था, किसी विश्वास, किसी देश की संस्कृति को लेकर के जो लिटरेचर लिखा जाता है, एक प्रिंसिपल, एक सोच को लेकर के जो लिखा जाता है, उसको कैनन बोलते हैं। ठीक है, और उस तरह का जो लिटरेचर होता है उसको कैनोनिकल बोला जाता है। इसके साथ साथ जो है कोई राजनीति है, कोई देश का अपना एक आइडियोलॉजी है, उस आइडियोलॉजी को प्रमोट करने के लिए जो लिटरेचर होता है उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, कैनोनिकल बोलते हैं। तो ये दोनों चीज़ों को समझना है। कैनोनिकल जो है, मतलब यूँ बोल लें कि कैनोनिकल जो है में हमारा चॉइस नहीं होता पढ़ने का, हमको पढ़ना पड़ता है क्योंकि हमारे सिलेबस में होता है। और पॉपुलर में हमारा चॉइस होता है कि हमको ये पसंद आता है, ये राइटर का पसंद आता है, ये प्ले हमको पसंद आता है, ये हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो कैनोनिकल आप सिंपल बोल देना कि पॉपुलर लिटरेचर जो है लोग पढ़ते हैं खुद से। ठीक है, और कैनोनिकल पढ़ाया जाता है ताकि लोगों का जो है माइंडसेट उस देश के लिए तैयार हो। तो आइए इस यूनिट में, यूनिट 1 और 2 में क्या क्या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है फटाफट देख लेते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, एकदम क्वेश्चन भी समझाते हुए चलेंगे। देखिए, खाली क्वेश्चन जान लेना कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, काफ़ी नहीं, उस क्वेश्चन का समझना जरूरी ताकि उसका आंसर हम लोग सही से तैयार कर सकें। देखिए, तो पहला क्वेश्चन क्या होगा, द अर्ली अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टर्म कल्चर। कल्चर, देखिए शुरू का ही फर्स्ट यूनिट में कल्चर, आइडियोलॉजी और सिविलाइजेशन, कल्चर, सिविलाइजेशन एंड आइडियोलॉजी का एक बहुत अच्छा से दिया हुआ है, आप उसको पढ़ लीजिए। देखिए, सिविलाइजेशन, जब इंसान सिविलाइज हुआ,
जब एक जगह सेटल होकर के रहने लगा, और धीरे-धीरे उसमें एक कल्चर मैनर डेवलप हुआ, और उसके बाद मैनर डेवलप होने के बाद क्या हुआ कि एक तरह के अब वहाँ पर ग्रुपिंग हो गया। एक तरह के लोग जो कुछ अलग बात सोचने लगा कि ऐसा होना चाहिए, कुछ लोगों ने ऐसा सोचने लगा कि ऐसा होना चाहिए, तो डिफरेंट ऑफ आइडियाज़ जो है उससे आइडियोलॉजी क्रिएट हुआ। तो ये सारी चीज़ों को देखना होगा, आपको ये पढ़ना होगा। तो कल्चर जब पढ़ने जाओगे तो आइडियोलॉजी और सिविलाइजेशन भी आपको पढ़ ही लेना होगा। उसमें आता है एक मास कल्चर। मास कल्चर कि लोगों का जो कल्चर है, लोगों के अंदर जो है एक साथ रहने के कारण जिस तरह का कल्चर संस्कृति डेवलप हो जाता है उसको हम लोग मास कल्चर कहते हैं, और ये क्वेश्चन 5 और 10 मार्क्स का आएगा। इसको ध्यान रखिए। दूसरा क्वेश्चन है पॉपुलर कल्चर और आइडिया ऑफ हेजेमोनी। ये दो अलग-अलग चीज़ें। देखिए पॉपुलर कल्चर क्या है? पॉपुलर कल्चर होता है, हम आपको बताएँ, एक कल्चर पढ़ना है फिर पॉपुलर कल्चर पढ़ना। पॉपुलर कल्चर कुछ अलग नहीं। देखिए कल्चर में ही एक कंट्री का कल्चर में ही बहुत सारा डिवीज़न हो जाता है कि कल्चर हमारा ऐसा है, ऐसा-ऐसा चल रहा है, लेकिन एक ट्रेंड बन जाता है अलग ढंग का, जो उसी कल्चर से निकला हुआ रहता है, उसको हम लोग पॉपुलर कल्चर कहते हैं। और एक आइडिया ऑफ हेजेमोनी होता है। हेजेमोनी का मतलब क्या होता है? इम्पैक्ट, प्रभाव। तो एक आइडिया ऑफ इम्पैक्ट होता है, कोई चीज़ का एक बहुत बड़ा प्रभाव जनमानस पे पड़ जाता है, उसको आइडिया ऑफ हेजेमनी बोलते हैं। तो इसको ज़रूर कर लीजिएगा, ये 5 मार्क्स का नोट्स में आ सकता है। और अगला है पॉपुलर कल्चर इन अमेरिका। आपको हम बता दें कि पॉपुलर कल्चर का जो इन्वेंशन हुआ था, जो जन्म हुआ था, पैदाइश हुई थी पॉपुलर कल्चर का अमेरिका में हुआ था। तो पॉपुलर कल्चर का अमेरिका से क्या लेना-देना है, इसको बताना कि अमेरिका में कैसे ये इसने जन्म लिया और कैसे वहाँ पर ये डेवलप हुआ, फिर ये पूरे वर्ल्ड में फैल गया। इसके पर आपको नोट तैयार कर लेना, और ये नोट जो है 10 मार्क्स का आ सकता है, बहुत ज़रूरी है। चौथा क्वेश्चन पॉपुलर लिटरेचर एंड इट्स जेन्योर। पॉपुलर लिटरेचर क्या है और इसका डिफरेंट जेन्योर क्या है? जैसे चिल्ड्रन लिटरेचर है, यंग एडल्ट लिटरेचर है, ग्राफिक लिटरेचर है, तो बहुत तरह का इसका जेन्योर है, प्रकार है। पॉपुलर लिटरेचर और इसके विभिन्न प्रकार जो हैं उसको पढ़ लेना। ये 5 और 10 दोनों किसी में भी आ सकता है। खाली पॉपुलर लिटरेचर देगा तो 5 मार्क्स का देगा, और जेन्योर शामिल कर देगा तो 10 मार्क्स का दे देगा। तो दोनों एक साथ पढ़ लेना है। उसके बाद कैनन हम आपको समझा चुके हैं, कैनन क्या होता है और लिटरेरी कैनन क्या होता है, दोनों ही बात बताएँ। कैनन का एक सिंपल मीनिंग बताएँ, जो धर्म से, आइडियोलॉजी से, इस सब चीज़ों से जुड़ा हुआ जो लिटरेचर होता है उसको, ठीक है? उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैनन का मतलब हो गया कि एक विचारधारा को लेकर के चलना, और लिटरेचर उस विचारधारा को आगे बढ़ाता है, ठीक है? ये दोनों का मतलब पढ़ लीजिएगा, और ये 5 मार्क्स का है, ज़्यादा नहीं है। एक नोट तैयार कर लीजिए, खुद से भी नोट तैयार करने का कोशिश कीजिए। आज के डेट में एआई है आपके लिए, तो वहाँ से भी नोट तैयार कर सकते हैं। वैसे हमारा तैयार नोट्स है, रेडीमेड नोट्स है, वो भी आप ले सकते हैं। और ये देखिए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, द क्लासिक एंड क्लासिकल। देखिए क्लासिक क्या होता है और क्लासिकल क्या होता है, इसका डिफरेंस को समझना है, ठीक है? और ये आता है एग्जाम में, इसको थोड़ा-सा देखिएगा। देखिए क्लासिक मतलब हो गया जो कि पहले से एशियन टाइम से चला आता जा रहा है, वो सब क्लासिकल, ठीक है? क्लासिक हो गया, ठीक है? और एक क्लासिकल जैसे कि मतलब क्या होते हैं, बोलते हैं ना, जो जो अभी आगे जाके हम पढ़ाएँगे, लो ब्रो और हाई ब्रो। जो हाइब्रो लोग होते हैं, इंटेलेक्चुअल लोग होते हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे, एक होता है ना भद्रो मानुस, एक ऊँचा मतलब क्या बोला जाए, इलाइट पीपल होते हैं, जो सभ्य लोग होते हैं, और थोड़ा एक कॉमन लोग होते हैं। कॉमन लोगों से हट करके जो अलग होते हैं, जो बड़े लोग बोल सकते हैं, वैसे लोगों का जो टेस्ट होता है उसी को जो है हम लोग क्लासिकल भी बोल सकते हैं। और अगला है पॉपुलर क्लासिक। पॉपुलर क्लासिक माने कुछ ऐसा, देखिए कितना सारा है, इस सब चीज़ को आपको लिख करके टर्मिनोलॉजी के साथ इसको याद करना पड़ेगा बच्चा, नहीं तो आप इधर का उधर, उधर का इधर कर दोगे। इसको समझ लो, इसलिए हम जो बता रहे हैं सब एक साथ देखिए, क्लासिक, क्लासिकल और पॉपुलर क्लासिक, ये सबको अलग-अलग करके रख लेना होगा, नहीं तो आप भूल जाओगे, ठीक है ना? और एग्ज़ाम में तो कन्फ्यूज़ होना श्योर है भैया, इसका उधर लिखोगे, उसका इधर लिखो, तो इसको अच्छा से नोट्स बना के, ज़्यादा बड़ा कुछ नहीं करना है, 4-5 लाइन दैट्स इनफ। नहीं आपको 4 पन्ना का बनाना, 4-5 लाइन का सबका डेफिनेशन बना लो, वो इनएक्ट रखना, उसको इधर-उधर मत करना, और बाकी फिर उस लाइन पर अपना जो मन होगा लिख देना, आपको मार्क्स मिल जाएगा, इसमें ज़्यादा नहीं। अगला क्या देखिए 8 नंबर, नोशन ऑफ टेस्ट। नोशन ऑफ टेस्ट क्या होता है? ये 5 मार्क्स का आएगा। टेस्ट का मतलब लिटरेरी टेस्ट। लिटरेरी टेस्ट का मतलब देखिए, जो इन लोग हैं, लिटरेचर जितने भी लोग पढ़ते हैं, जितने भी लोग भी नॉवल, पोएट्री, पोएम ये सब पढ़ते हैं, उनका एक अलग ढंग का टेस्ट होता है। कुछ लोग सीरियस लिटरेचर पसंद करते हैं, कुछ लोग फनी लिटरेचर पसंद करते हैं, तो सबका अपना-अपना एक, कुछ लोग एडवेंचरस पसंद करते हैं, कुछ लोग जो है, तो सबका अपना-अपना एक टेस्ट होता है। लेकिन इस पूरे सारे टेस्ट को 2 भाग में बाँटा गया, एक हाई ब्रो, एक लो ब्रो। हाई ब्रो इंटेलेक्चुअल लोग पसंद करते हैं, वैसे लोग जो थोड़ा-सा मतलब ढंग का बात लिखा हो, जो थोड़ा-सा जिसमें कुछ मीनिंग, मेक सम सेंस बोलते हैं ना, मेक सम सेंस, वैसा लिटरेचर को जो हम लोग हाई ब्रो बोलते हैं। और जो बस मज़े के लिए लिखा जाता है, बस मज़ा आ रहा है,
ठीक है? जिसमें वल्गर बातें भी, गंदी बातें भी, उल्टा-पुल्टा बात भी, जो तो कैसे भी एन्जॉय करना है ना? इसको एक समझिएगा। देखिए सोच तो बहुत होते हैं, आप सीरियल्स देखते हैं, तो हँसाना एकमात्र मकसद नहीं होना चाहिए, ब हँसा किस तरह से रहे वो भी एक मकसद होता है, इसको समझने का है। जैसे आप एक देखिए कि क्या होता है, कुछ ऐसा शो है, जैसे कौन शर्मा का शो एक आता है, वो क्या होता है कुछ भी बोल कर के हँसा देता है, तो जो फैमिली के साथ अच्छा नहीं लगता है। और एक एक और भी है आपका, जैसे कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा, वो जो भी बातें करता है, अच्छा लगता है देखने में, लेकिन उसमें कोई वल्गर बातें नहीं होती, कुछ गलत बातें नहीं होती है। तो ये समझने वाली बात है। तो एक होता है कि आप मतलब कि मज़ा आना और प्लेज़र देना ये बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है कि अपना एथिक्स को, अपना प्रिंसिपल को, अपना सामाजिकता को भी बना कर के रखना, ये देखने वाली बात है। तो इसी को हम लोग जो है यहाँ पर नोशन ऑफ टेस्ट बोलते हैं, कि कुछ राइटर लोग इसको इसको सामने रखते हैं कि भाई हमको टेस्ट खराब नहीं करना है, गलत चीज़ नहीं यूज़ करना है, गलत चीज़ प्रमोट नहीं करना है, लेकिन किसी को सिर्फ मतलब होता है अपना फेम से, नेम से, बेस्ट सेलर बनने के चक्कर में कुछ भी लिख देता है। समझ रहे होगे बात तो ये है नोशन ऑफ टेस्ट, कि हमारा लिटरेचर का टेस्ट कैसा होता है। और आगे क्या है, देखिए इसी का ही पार्ट है आपका एक्सटेसिस। एक्सटेसिस क्या होता है, देखिए द प्लीजर प्रिंसिपल। क्या है प्लेजर प्रिंसिपल? मतलब क्या हुआ कि बस एक प्रिंसिपल बना लिया कि किसी तरह लोगों को प्लेजर देना है, चाहे वो किसी तरह का भी बात बोले, वल्गर बात बोले, गंदी बात बोले, सेक्सुअल बात बोले, कुछ भी बोल करके बस लोगों को इंगेज करना है अपना नॉवल में, अपना स्टोरी में। ये एक मकसद नहीं होना चाहिए, लेकिन कुछ ऐसे ऐसे भी कुछ चीज़ें हैं जो कि पॉपुलर हो गया। अच्छा, कई जगह ज़रूरी नहीं कि इस तरह की बातें हो, कई जगह मतलब कुछ सस्पेंस क्रिएट कर देते हैं। सस्पेंस क्रिएट करते हैं तो लास्ट में एक सेंस बनना चाहिए भैया। सस्पेंस ऐसा क्रिएट किया कि लास्ट में कुछ नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ताकि लगे माने रीडर को लगे कि हाँ कुछ किए, कुछ पढ़े, कुछ गजब सा था, अच्छा फील होना चाहिए, ये चीज़ होता है। तो ये है एक्सट्रेसिस, ये वाला पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए जो मैं बात कर रहा था, लो ब्रो और हाई ब्रो आ गया। जो कॉमन पीपल जो जिस तरह के लिटरेचर को पसंद करते हैं वो लो ब्रो होता है, और इलाइट पीपल जिस तरह के लिटरेचर को इलाइट का मतलब इंटेलेक्चुअल पीपल जो होते हैं, उस तरह के लोग जो जिस तरह का लिटरेचर पसंद करते हैं उसको हाई ब्रो कहते हैं। इन लोगों को हाई ब्रो माने कॉमन लोगों को लो ब्रो कहा जाता है, और इलाइट पीपल को हाई ब्रो कहा जाता है रिगार्डिंग द लिटरेचर, टेस्ट ऑफ लिटरेचर। अच्छा, इसी में आ गया देखिए चिकलिट। ये चिकलिट क्या होता है भैया? चिकलिट बहुत अच्छा है, ये देखिए विमेन लिटरेचर है एक तरह से। ये जो है कामकाजी औरतें जो होती हैं उनको लेकर के जिस तरह का लिखा जाता है लिटरेचर, उनके लिए जो लिटरेचर लिखा जाता है, जो मेट्रोपॉलिटन सिटी में जो औरतें काम करती हैं, ऑफिस में जाती है, ऑफिस का काम करती हैं, उनका ऑफिस पॉलिटिक्स इसमें रहता है, कुछ विमेन रिगार्डिंग या विमेन फ्रेंडशिप, ये सब कुछ बातें रहता है। तो उन करियर के बारे में भी बात होता है, और इसमें औरतों का एम्पावरमेंट के बारे में बात होता है। इस तरह के लिटरेचर को चिकलिट लिटरेचर कहते हैं। ये देखिए 5 या 10 मार्क्स का आ सकता है। उसके बाद देखिए द आइडिया ऑफ कैनन। सिंपल अभी तो कैनन बताया भैया, वही चीज़ यहाँ पर आएगा, कुछ अलग नहीं है। ठीक है, कैनन के साथ साथ द पोप। देखिए कैनन अलग चीज़ है। कैनन तो हम आपको बताएं जो एक आइडियोलॉजी को प्रमोट करता है, एक धर्म को प्रमोट करता है, एक सोच को प्रमोट करता है। पोप क्या है? पोप मतलब बस पॉपुलर, पॉपुलर होना। पोप म्यूजिक सुने होंगे, तो बस अच्छा लगता है, लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, आंख बंद करके फॉलो कर रहे हैं, ये है पॉप। और उसके बाद है एकाडमिया। एकाडमिया का मतलब क्या है? ऐसा लिटरेचर जो जो हम लोग को एकेडमिक में पढ़ाया जाता है, जो स्कूल कॉलेजेस में पढ़ाया जाता है, वो एकाडमिया से रिलेटेड होता है। तो 3 तरह का लिटरेचर के बारे में बात कर रहा है, कैनन, पोप और एकाडमिया। ये 10 मार्क्स का आएगा। ये तीनों का एक साथ एक नोट्स जरूर तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, आप खुद से देखो नोट्स तैयार कर सकते हो आप, अगर मेरे चैनल पे बने रहो। ठीक है, इसको थोड़ा सा प्रमोशन का ज़रूरत है, आपका अगर सपोर्ट मिल गया तो ये प्रमोट जरूर हो जाएगा। तो हम आपको जो है इन सारे चीज़ों को आपको कहीं इधर उधर भटकने नहीं देंगे, हम सब चीज़ समझा सकते हैं। थोड़ी सी ज़रूरत है आपका सपोर्ट का, और कुछ नहीं। तीसरा जो है क्या? इंडियन इंग्लिश पॉपुलर फिक्शन। देखिए इंडियन इंग्लिश पॉपुलर फिक्शन, इंडिया में कौन सा जो इंग्लिश में लिखा गया, कौन कौन सा लिटरेचर जो पॉपुलर हो गया, उन उन फिक्शंस के बारे में बात करना है। और इसका ये एक जेन्योर बन करके उभर गया है आज के डेट में। ठीक है, इंडिया में भी बहुत सारे ऐसे राइटर जो इंग्लिश में लिखते हैं, फिक्शन लिखते हैं, और वो पॉपुलर हैं। ठीक है, लाइक चेतन भगत। और उसके बाद क्या है? द लिटरेरी कैनन और एक लिटरेरी कैनन। इन दोनों के बीच में भैया टक्कर है। एक राइटर इसलिए लिखता है कि लोग उसको पढ़े, वो बेस्ट सेलर बन जाए। दूसरा इसलिए लिखता है कि उसके उस नॉवल को या उसके उस स्टोरी को एकाडमिया में शामिल कर दिया जाए, एकाडमिक्स में शामिल किया जाए, उसको स्कूल कॉलेज में पढ़ाया जाए। तो दोनों का अलग अलग सोच होता है। तो ऐसा सोच लेकर के जो लोग लिखते हैं लिटरेचर कि मेरा
जो राइटिंग है, जो मेरा नॉवल है उसको स्कूल कॉलेज में पढ़ाया जाए तो वो लिटरेरी कैनन में आ जाएगा, और जो सिर्फ पॉपुलर होना चाहते हैं वो पॉपुलर फिक्शन में आ जाएगा। एक देखिए इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, डिफरेंस बताना आपको पॉपुलर और क्लासिक के बीच में। देखिए सब चीज़ें जुड़ी है, तो यहाँ पर देखिए 2-3 बातें हैं जो आपको समझने का है। वो क्या है कि सबसे पहले पॉपुलर लिटरेचर क्या होता है, कैनन क्या होता है, क्लासिक क्या होता है और क्लासिकल क्या होता है, इसको समझना है। और पॉपुलर के चक्कर में जो ये लिटरेचर कितना नीचे गिर गया, जिसके कारण लो ब्रो और हाई ब्रो पैदा हुआ और एक्सट्रेसिस पैदा हुआ कि लोग लिटरेचर इसलिए लिखने लगे ताकि लोगों को प्लेजर दे करके उनको एंगेज किया जाए और एक बहुत बड़ा पैसा बनाया जा सके, धंधा बनाया जा सके। तो लिटरेचर लोगों का माइंडसेट को ठीक करने के लिए होता है, न कि पैसा बनाने के लिए होता है। ये चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए। चलिए अब हम लोग बात करते हैं यूनिट 3 और 4 का। देख लेते हैं यूनिट 3 और 4 भी, जो ब्लॉक 1 का है। ब्लॉक 1 का 3 और 4 यूनिट में देखिए क्या है, क्रिटिकल अप्रोच टू पॉपुलर लिटरेचर। पॉपुलर लिटरेचर का क्रिटिकल अप्रोच है कि कितना सही है कितना गलत है, ये आपको यहाँ पर दिखाया जाएगा। और पॉपुलर लिटरेचर आज के डेट में पॉपुलर लिटरेचर का क्या इवैल्यूएशन है ये बताया जाएगा। और इन दोनों चीज़ों को लेकर के जो क्वेश्चन है मैंने 7 बता रहा हूँ, और ये 7 क्वेश्चन जरूर कर लीजिएगा, जिसमें से डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन 5 मार्क्स, 10 मार्क्स और 20 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है ना। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट इश्यूज इन पॉपुलर लिटरेचर। पॉपुलर लिटरेचर में इंपॉर्टेंट इश्यूज मतलब प्रॉब्लम्स क्या क्या है, उसको एक बार स्कैन कर लेना है, देख लेना है कि क्या क्या प्रॉब्लम है। ये आपके बुक में भी दिया हुआ है जो हम बता रहे हैं। पहला प्रॉब्लम है कि एक पॉपुलर लिटरेचर आज के डेट में कि इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री बन गया है। इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का कहने का मतलब क्या है कि ये लोगों को इंटरटेन करने का काम है, और कहीं ना कहीं अगर सिर्फ इंटरटेनमेंट अगर इसका उद्देश्य हो गया तो पॉपुलर जो लिटरेचर है वो अपना मकसद भूल जाएगा। तो क्योंकि मैंने बताया लिटरेचर का मकसद होता है लोगों का माइंडसेट को ठीक करना और सही जगह पे लाना, लोगों को एक क्या बोला जाए चरित्रवान बनाना, ये मकसद होता है लिटरेचर का। तो सिर्फ इंटरटेन करना ये हो जाता है कि इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री बन जाता है, तो ये पॉपुलर लिटरेचर का एक प्रॉब्लम है, एक इशू है, ये नहीं होना चाहिए। इंटरटेनमेंट एक मसाला जैसा हो सकता है, चलो ठीक है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 100% प्योर इंटरटेनमेंट ये सही नहीं होगा। ठीक है, ये एक इशू है। दूसरा जेन्योर का इशू है कि पॉपुलर लिटरेचर को किस जेन्योर में रखा जाए। ये नॉवल है, ड्रामा है, पोइट्री है, क्या है, ये बड़ा मुश्किल होता है। तो एक जेन्योर प्रॉब्लम भी इसमें आता है। उसके बाद रूटेड इन टाइम एंड स्पेस। अगर कोई पॉपुलर लिटरेचर है तो अपने टाइम में और अपने स्पेस में वो पॉपुलर होता है, दूसरे जगह में वो पॉपुलर नहीं होता है। तो इसको अगर हम लिटरेचर में लेकर के एकेडमिक में स्कूल कॉलेज में पढ़ाते हैं तो क्या ये सही रहेगा? अगर हमको अब जैसे चिकलिट है, चिकलिट तो भैया वो मेट्रोपॉलिटन की जो लेडीज़ हैं उनके लिए होता है, उनका लिटरेचर होता है, वो वही लोग ज़्यादातर उसमें इंटरेस्टेड होंगे। क्या जो गांव के लोग हैं, गांव की औरतें हैं, गांव के बच्चे हैं, वो लोग क्या इसमें इंटरेस्टेड होंगे? तो उसका इसका जो स्पेस होता है ना वो वाइड नहीं होता, बहुत नैरो होता है, बहुत छोटा होता है। इसीलिए एक इशू आ जाता है, क्या इसको वाइडली सबको पढ़ाया जा सकता है? और तीसरा जो है रीडरशिप का जो इशू है वो टाइम और स्पेस से ही जुड़ा हुआ है, क्योंकि इसका रीडरशिप भी टारगेटेड होता है। अब देखिए ना, अब आपको हम क्या बताएं, एक एग्जांपल दे देते हैं। लुकिंग थ्रू ग्लास जैसे हम लोगों का चैप्टर में है, तो लुकिंग थ्रू ग्लास या एलिस इन वंडरलैंड, इस तरह की जो स्टोरीज है वो कौन देखता है? सिर्फ बच्चे देखते हैं, बड़े लोग नहीं देखते हैं। तो इसका रीडरशिप क्या होता है, एक लिमिटेड होता है, हर जगह के लिए नहीं होता है। इसके बाद देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट दूसरा क्या है, पॉपुलर लिटरेचर एज जेन्योर फिक्शन। देखिए ये कहाँ से निकला, ये इसी का पार्ट है, देखिए जेन्योर का ही पार्ट है। तो ये अलग से भी आ सकता है 5 और 10 मार्क्स का। अगर ये क्वेश्चन हम तैयार कर लेते हैं तो उसी में ये क्वेश्चन भी रेडी हो जाता है, अलग से नहीं है लेकिन अलग से आता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। लेकिन अगर इसको रेडी करेंगे तो उसमें ये भी रेडी हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन क्या है, रीडीमिंग पॉपुलर लिटरेचर। अब देखिए पॉपुलर लिटरेचर को रिडीम किया जा रहा है, उसको एनालाइज किया जा रहा है, किसके थ्रू? स्ट्रक्चरलिस्ट एनालाइजिंग के थ्रू और सोशियोलॉजिकल रीडिंग के तरह। क्या पॉपुलर लिटरेचर का अपना एक सर्टेन स्ट्रक्चर है, क्या वो स्ट्रक्चर को फॉलो करता है? तो उसको हम एक कैनन में ला सकते हैं। और उसके बाद सोशियोलॉजिकल रीडिंग, इसको सोशियोलॉजिकली अगर रीड किया जाए तो क्या ये उचित होगा सबको पढ़ाना? एक अवेयरनेस की तरह पॉपुलर लिटरेचर है कि एक कमरे में खुद के प्लेजर के लिए, खुद के इंजॉयमेंट के लिए पढ़ा जाने वाला चीज़ है। ये सारी चीज़ों को लेकर के जो है यहाँ पर डिस्कशन है, इसको पढ़ लीजिएगा। और ये देखिए बहुत 20 मार्क्स का क्वेश्चन है, जो इस पहला देखिए पहला यूनिट से जो है, पहला जो ब्लॉक है ना, इससे 20 मार्क्स का क्वेश्चन बहुत कम आता है। और इसमें 4-5 हम बताए होंगे, आप देख लीजिएगा, ज़्यादा क्वेश्चन हम नहीं बताए हैं। तो इन सब क्वेश्चन को रेडी कर लेना। चौथा क्वेश्चन क्या है, पॉपुलर लिटरेचर एंड फेमिनिस्ट थ्योरी। ये फेमिनिस्ट थ्योरी जानते हैं,
फेमिनिस्ट थ्योरी क्या होता है? फेमिनिस्ट थ्योरी का मतलब सिंपल सा होता है कि कोई ऐसा सोच, कोई ऐसा विचार जो औरतों की भलाई के लिए सोचे, औरतों के लिए सोचे। और ये जो फेमिनिस्ट एक एक फीमेल भी फेमिनिस्ट हो सकती है, एक मेल भी फेमिनिस्ट हो सकता है। अगर कोई मेल अगर औरतों के अधिकार का, उनके सुरक्षा का, उनके अच्छाई का, उनके भलाई का बात करता है, तो वो भी इंसान क्या होगा? वो मेल भी क्या होगा? फेमिनिस्ट हो गया। फेमिनिस्ट होने का मतलब क्या है? जो औरतों का हक देना चाहता है, जो औरतों को जो है मतलब बराबरी देना चाहता है, ऐसे सोच को जो है हम लोग फेमिनिस्ट बोलते हैं। फेमिनिस्ट एक सोच है, ठीक है। और उसके बाद देखिए क्या, इवोल्यूशन ऑफ कॉमिक फॉर्म ऑफ पॉपुलर लिटरेचर। पॉपुलर लिटरेचर का एक कॉमिक फॉर्म का इवोल्यूशन हुआ। पॉपुलर लिटरेचर तो अपने इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के कारण फेमस तो है ही, उसमें ऊपर से और कॉमिक चीज़ डाल दिया गया, तो ये और भी ज़्यादा, जैसे कि आपका कॉमिक फॉर्म मतलब हो गया, जैसे कि नैरेटिव आने लग गया, आपका ग्राफिक नैरेटिव आने लगा, कॉमिक बुक आने लगा। इस तरह का जो है लिटरेचर का ये और भी आगे जाकर के पॉपुलर होने लगा, क्योंकि यहाँ पर एक ही मकसद था, भैया टका कमाना, पैसा कमाना, ठीक है ना। आगे देखिए क्या है, इसके बाद आगे बढ़ता है, ये सब थोड़ा सा सीरियस टोन से जुड़ा हुआ है। यंग एडल्ट लिटरेचर। यंग एडल्ट लिटरेचर क्या होता है? ये ऐसा लिटरेचर होता है जहाँ पर एक बच्चा रहता है, और वो बच्चा जो है अपने सोच से कैसे मैच्योर होता है, कैसे बड़ा होता है, ये चीज़ को दिखाया जाता है। इसको इसीलिए इसको यंग एडल्ट लिटरेचर कहते हैं। ये कहानी में छोटा बच्चा ज़रूर होता है, ठीक है, लेकिन ये बातें, जो इशू, जो जो प्रॉब्लम वहाँ पर डिस्कस किया जाता है, जो थीम वहाँ डिस्कस किया जाता है, वो एडल्ट को जानने लायक होता है, ताकि वो बच्चों को उस तरह से समझा सके, ताकि उस तरह से उसको रीसेप कर सके। यहाँ पर आपको यंग एडल्ट लिटरेचर का डेफिनेशन जान लेना है, पढ़ लेना, जो बुक में दिया हुआ, नहीं तो कहीं से आप बना लीजिए। उसके बाद इसका स्पेस क्या है, इसका प्लेस क्या है, पॉपुलर लिटरेचर में यंग एडल्ट लिटरेचर का क्या प्लेस है, क्या स्थान है, वो बताना है। और यंग यंग एडल्ट लिटरेचर का की फीचर्स आपको याद कर लेना है। ये सारा नोट्स बना लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब भी नोट्स बनाइएगा, उसमें ये दो एग्जाम्पल जरूर शामिल कीजिएगा जो आपके सिलेबस में है, थ्रू द लुकिंग ग्लास और फनी बॉय। ये दोनों एग्जाम्पल अगले यूनिट में हम लोग अगले जो है ब्लॉक में हम लोग ये पढ़ेंगे, तो इन दोनों का एग्जाम्पल यहाँ पर डाल दीजिएगा, हो गया। और 7वां क्वेश्चन है पॉपुलर लिटरेचर विद जेंडर पॉलिटिक्स। अब देखिए जेंडर पॉलिटिक्स क्या है, वही फेमिनिस्ट थ्योरी को यहाँ पर शामिल कर सकते हैं थोड़ा सा, लेकिन जेंडर पॉलिटिक्स अलग से दिया हुआ आपका बुक में, इसको पढ़िएगा। जेंडर पॉलिटिक्स, इसमें आप चिकलिट को भी शामिल कर सकते हैं, क्योंकि ये भी औरतों की बात करता है, औरतों के लिटरेचर की बात करता है, इसको इसमें भी शामिल कर सकते हैं, और ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन में आ जाएगा। फेमिनिस्ट थ्योरी ऑलरेडी 10 मार्क्स में आएगा, और ये क्वेश्चन आ गया तो ये 20 मार्क्स में आएगा। तो एक ही क्वेश्चन किस तरह से घुमा फिरा करके इधर काट छांट करके देता है, लेकिन आपको उसको एक जगह कलेक्ट करके पढ़ना है, ताकि आपको पढ़ने में सुविधा हो, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, मतलब किताब उता फेंका फेंकी करने लग जाओगे, ऐसा चीज़ है ये। कभी ये पढ़ोगे, कभी वो पढ़ोगे, यही तो वहाँ पढ़े थे, यही तो वहाँ पढ़े थे, तो दिमाग खराब हो जाएगा। इसलिए मैंने सब चीज़ों को एक साथ सजा दिया, और जो भी एक दूसरे से रिलेटेड उसको एक साथ बता रहे हैं। तो अब चलते हैं ब्लॉक 2 में। हाँ, तो छात्रों देखते हैं ब्लॉक 2 का यूनिट 1 और 2। इसमें हम लोग जो मेन जो लिटरेचर पढ़ेंगे वो है लुकिंग थ्रू द ग्लास, जो कि आपका लेविस कैरोल का लिखा हुआ है, ठीक है ना। इसी से रिगार्डिंग सारा यहाँ पर डिस्कशन है, सारा क्वेश्चन है। देखिए पहला क्वेश्चन, आप इसमें ये जो लुकिंग थ्रू द ग्लास, जिसको हम लोग TLG बोलेंगे, TLG जो है एक चिल्ड्रन लिटरेचर है, क्लियर, चिल्ड्रन लिटरेचर है। तो इससे हिस्ट्री से क्वेश्चन दिया गया है, इवेल्युएशन ऑफ चिल्ड्रन लिटरेचर, इवेल्युएशन ऑफ चिल्ड्रन लिटरेचर थ्रू सेंचुरीज, सेंचुरी बाय सेंचुरी कैसे जो है चिल्ड्रन लिटरेचर इवॉल्व हुआ है, कैसे आगे बढ़ा है, डेवलप हुआ है, उसके बारे में लिखना है। और ये क्वेश्चन आपका 10 या 20 मार्क्स का आ सकता है। उसका दूसरा क्वेश्चन है ग्राफिक नॉवेल क्या होता है। ये सब नोट्स है, छोटे छोटा, ज़्यादा नहीं बाबू, आधा पेज पढ़ लो, काफ़ी है, 8-10 लाइन का तैयार कर लो, उससे ज़्यादा नहीं। ग्राफिक नॉवेल्स क्या है, क्योंकि ये टेक्निकल चीज़ें हैं, इसको टेक्निकली लिखना है, इसमें पूरा इतिहास और अपना बायोग्राफी नहीं जोड़ देना है, ठीक है। वर्स नोवेल क्या होता है, एकदम टेक्निकल है, टेक्निकली बताइए, सेलेक्टेड वर्ड में बताइए। और आपका क्या है, फैंटेसी नॉवल, फैंटेसी नॉवल क्या होता है ये बताना है। उसके बाद ये सब 5 मार्क्स का नोट्स में आएगा, ठीक है ना। उसके बाद यंग एडल्ट फिक्शन, देखिए अभी थोड़ा देर पहले हमने बताया था लिटरेचर, यंग एडल्ट लिटरेचर और फिक्शन कोई डिफरेंस नहीं, वही अंतर है जो लिटरेचर और फिक्शन में होता है। फिक्शन किसको बोलते हैं, नॉवेल्स को बोलते हैं, जो काल्पनिक होता है। लिटरेचर में पोएट्री फाइट्री स्टोरी वगैरह सब आ सकता है, ठीक है। तो कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम है, ठीक है, इसको कर लेना। और ये भी 5 मार्क्स का नोट्स में आएगा। और उसके बाद द सिग्निफिकेंस ऑफ चेस मोटिव इन TLG,
लुकिंग थ्रू द ग्लास। लुकिंग थ्रू द ग्लास जो ये नॉवल है, ये जो आपका एक चिल्ड्रन लिटरेचर है, इसमें इस नॉवल में या फिर एक शॉर्ट स्टोरी आप बोलो, नॉवल तो है नहीं, उतना बड़ा नहीं है, तो इस स्टोरी में जो है चेस मोटिव का क्या सिग्निफिकेंस है, क्योंकि चेस में ही ये जो है खेला होता है। इसका जो मोटिव, मोटिव का मतलब क्या होता है, एक सिंबल जो रहता है इस स्टोरी में क्या है, चेस है। तो इसका क्या इंपॉर्टेंस है, क्या सिग्निफिकेंस है, ये बताना है, 10 मार्क्स का आएगा। और अगला है यूज ऑफ लैंग्वेज इन टीएलजी। लैंग्वेज को किस ढंग से यूज किया गया है, ठीक है, ये 10 मार्क्स का है और ये आपके बुक में भी दिया हुआ है, आप इसका नोट्स रेडी कर सकते हैं। अगला क्या, सिग्निफिकेंस ऑफ ट्विडल डी एंड ट्विडल डम। ये ट्विडल डी और ट्विडल डम क्या है? ट्विडल डी और ट्विडल डम जो है ये दो कैरेक्टर्स हैं, ठीक है, जो कि सेम अपीयरेंस के लगते हैं, एक ही जैसा लिखते हैं, जुड़वा भाई होता है ना, वैसा वैसा लगते हैं। तो ये ट्विडल डी और ट्विडल डम का टीएलजी में क्या इंपॉर्टेंस है, क्या सिग्निफिकेंस है, ये जरूर पढ़ लीजिएगा, ये भी 10 मार्क्स का क्वेश्चन में आता है। उसके बाद द सिग्निफिकेंस ऑफ हम्प्टी डम्प्टी। हम्प्टी डम्प्टी क्या है? एक मतलब क्या बोला जाए, अंडा जैसा मतलब एक व्यक्ति होता है, एक बच्चा होता है, वो जो है एक वॉल पे खड़ा होता है और वो एलिस को जो है, एलिस के सामने अपने आप को, एलिस को ओवर पावर करता है, माने एलिस से बड़ा अपने आप को दिखाता है। तो ये देखिए इनरली, अगर इंटरनली इसमें देखा जाए तो बहुत सारा मीनिंग है, विक्टोरियन एज को टारगेट किया गया है, ये सब चीज़ भी है, इसको पढ़ना होगा आपको। आप तो बच्चा नहीं ना, हम्प्टी डम्प्टी कैरेक्टर बच्चे के लिए होता है, लेकिन आप बच्चे नहीं, इस बच्चे के कैरेक्टर के थ्रू क्या लाया गया है, क्या समझाया गया है, उसको आपको लिखना होगा, ठीक है। तो हम्प्टी डम्प्टी इन टीएलजी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 10 मार्क्स का आता है। और 10वां क्वेश्चन क्या है, लेविस कैरोल। लेविस कैरोल्स का जो टीएलजी है लुकिंग थ्रू द ग्लास है, इज एन एस्केप फ्रॉम विक्टोरियन नॉर्म्स, ठीक है। विक्टोरियन नॉर्म्स से क्या है, एक स्केप है, वहां से एक हटना है, वहां से एक भागना है, ठीक है, वहां से पलायन है, ठीक है। कहाँ चीज से, विक्टोरियन नॉर्म के किस चीज से पलायन है? ऑफ पनिशमेंट एंड रिफॉर्म ऑफ चिल्ड्रन। एक तरह से देखा जाए तो विक्टोरियन एज में बच्चों को पनिश किया जाता, तो उनको जो फैक्ट्रीज में काम करवाया जाता और भी बहुत सारे तरह से, और औरतों को भी वहाँ पर कोई राहत नहीं था, तो बच्चे और औरतों पर बहुत अत्याचार होता था विक्टोरियन एज में। उससे एक राहत दिया गया है, एक पलायन दिया गया है बच्चों को। यहाँ पर एलिस को दिखाया गया जो अपना बचपन को जी पाती है, और ऐसे बच्चे जो है बचपन नहीं जी पाए, और बच्चों का अपना ज़िंदगी, अपना बचपन को एंजॉय कर पाना तभी पॉसिबल है जब वो फैंटेसी में जाएगा, तब अन्यथा पॉसिबल नहीं है। ये शो करना चाहता, तो ये सब चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान से देखना होगा, सिर्फ समरी पढ़ने से नहीं होगा, थोड़ा सा अंदर घुसना होगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, और ये लास्ट क्वेश्चन हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं, कैरोल्स यूज ऑफ नॉनसेंस। इसमें जो स्टोरी है बहुत नॉनसेंस है। नॉनसेंस मतलब कई कई जगह में सेंस नहीं बनाता, वो अंडा जैसा जो हम्प्टी डम्प्टी आ जाता है, इस तरह से बहुत सारी चीज़ होते हैं। चेस से जो है लुकिंग थ्रू ग्लास से एक नई दुनिया में चली जाती है एलिस। ये सारी बातें, बहुत सारी चीज़ें हैं जो सेंस नहीं बनाता, जिसका अर्थ समझ में नहीं आता। लेकिन क्या कीजिएगा, जब सेंस ना बनाए तो नॉनसेंस की क्या बात कर सकते हैं। देखिए ऐसा कुछ होता है, ये एक तरह का, एक आयरोनी के ऊपर एक तरह का ये क्या है, एक्सपेरिमेंट है। बहुत सारी बातें होता है जो हम समाज में जो अथॉरिटी होता है उसके सामने नहीं कह सकते हैं, क्योंकि हमारा प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन राइटर एक ऐसा चीज़ होता है कि हर एज में, हर समय में अपना लिखने का तरीका ढूंढ लेता है। यही जो तरीका होता है उसी को जो है हम लोग, मतलब जो तरीका वो लोग ढूंढ लेता है, उस तरीका के कारण हम लोग राइटर को इतना सम्मान देते हैं, अन्यथा नहीं देते हैं, क्योंकि वो लिखने का अपना तरीका ढूंढ लेता है और अच्छे अच्छे लोग उसको समझ नहीं पाते हैं। बाद के लोग समझते हैं कि इन्होंने अपना काम किया, अपना काम पूरा किया। तो नॉनसेंस का क्या सिग्निफिकेंस है, क्या यूज है? यूज ऑफ नॉनसेंस एंड फैंटेसी। फैंटेसी और नॉनसेंस को यूज किया है कैरोल ने, सीधी सी बात है। और ये क्या है, ठीक है, ये सब वर्सिव है, इसको लेकर के आपको डिस्कस करना है। मेन कहानी जो है कुछ और है, ये जो है नॉनसेंस का यूज या फैंटेसी का यूज बस एक सबवर्सिव है, ये मेन प्लॉट नहीं है, मेन चीज़ नहीं है, ठीक है। मेन चीज़ जो है कुछ और है, उसको समझना होगा। लेकिन बच्चों के लिए वही समझना, उसी को एंजॉय करना काफ़ी होता है। लेकिन हम बड़ों के लिए जो है उसको सीरियसली समझना होगा, उसके अंडरलाइंग मीनिंग को समझना पड़ेगा, तब जाकर के होगा। तो ये ब्लॉक 2 का यूनिट 1 और 2 हो गया। अब हम लोग देखते हैं यूनिट 3 और 4। तो छात्रों देख लेते हैं यूनिट 3 और 4। देखो यूनिट 3 और 4 में जो डिस्कस किया गया वो है फनी बॉय, जो एक नॉवेल है, एक क्या बोला जाए, यंग एडल्ट लिटरेचर है। और ये जो है श्याम सेल्वा दुराई के द्वारा लिखा गया है, जो श्रीलंकन राइटर है।
अब इसमें से हम देखिए आपके सामने सिर्फ 5 क्वेश्चन रख रहे हैं और ये 5 क्वेश्चन ज़रूर पढ़ लीजिएगा इस एग्ज़ाम के लिए 2026 जून के लिए। देखिए पहला क्वेश्चन है बिल्डिंग रोमन क्या है, डेफिनेशन अच्छा से पढ़ लीजिएगा, इसका डेफिनेशन आता है, ठीक है, और अच्छा से डेफिनेशन नहीं कि जान गए हैं बना उना के लिख लेंगे, वैसा नहीं, एक डेफिनेशन इसका पढ़ लीजिएगा, इसका की फीचर्स, इसका क्या क्या विशेषता है, वो बिल्डिंग रोमन्स का क्या क्या विशेषता है वो पढ़ लेना है। बिल्डिंग रोमन क्या होता है, जिसमें किसी एक व्यक्ति का जो है उत्थान को दिखाया जाता है कि कैसे उसका थॉट प्रोसेस में चेंज आता है, कैसे उसका विकास होता है, थोड़ा बायोग्राफी से अलग चीज़ होता है ये, ठीक है। और इसमें रेफरेंस देना है आपको फनी बॉय का, ठीक है, हो गया। और इस तरह देखिए ये क्वेश्चन पढ़ लीजिए, ये क्वेश्चन बहुत तरह से बदल बदल करके पूछा जाता है, ठीक है। डिस्कस फनी बॉय एज ए बिल्डिंग रोमन, ऐसे क्वेश्चन किसी तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बट ये बिल्डिंग रोमन फनी बॉय के कॉन्टेक्स्ट में जरूर पढ़ लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है, द मैनी इंटरप्रिटेशन ऑफ द वर्ड फनी इन फनी बॉय। फनी बॉय में फनी का अर्थ बहुत सारा है, फनी बहुत वजह से फनी, वो लड़का फनी क्यों है, लड़का फनी इसलिए है क्योंकि वो लड़कों के साथ नहीं लड़कियों के साथ खेलता है। लड़का फनी क्यों है, लड़का फनी इसलिए क्योंकि वो होमोसेक्सुअल है। लड़का फनी क्यों, लड़का बहुत कारणों से फनी है, ठीक है। तो वो सारा फनी का मतलब बहुत सारा चीज़ है, ये सब आपको बताना है। उसका तीसरा क्वेश्चन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, वो है अर्जीज सेक्सुअल आइडेंटिटी। अर्जी जो लड़का है फनी बॉय उसका नाम है अर्जी, ठीक है। तो अर्जी का जो सेक्सुअल आइडेंटिटी है, उसका जो क्या बोला जाए सेक्सुअल पहचान है, इंटरफेयर्स विद द फॉर्मेशन ऑफ हिज सेंस ऑफ सेल्फ। खुद का सेल्फ, अपने बारे में जो उसका आइडेंटिटी, अपने बारे में वो क्या सोचता है, ये इंटरफेयर करता है उसका सेक्सुअल आइडेंटिटी, ठीक है। उस सेक्सुअल आइडेंटिटी के वजह से अपने आप को एक पहचान नहीं दे पाता है, इस चीज़ को देखना है। अभी और भी इस पर हम डिस्कस करेंगे, देखिए। उसके बाद एक क्वेश्चन और आता है जो इसी का और में है, मतलब दोनों में का आंसर एक ही होगा, हाउ फनी बॉय डीकंस्ट्रक्ट। ये जो लिटरेचर है, ये जो नॉवल है, ये स्टोरी है, आप जो बोलो इसको, ये जो स्टोरी है डीकंस्ट्रक्ट सोशल जेंडर कंस्ट्रक्ट्स, जो सोसाइटी में जेंडर का कंस्ट्रक्ट है, जो बनावट है जेंडर का, लड़का अलग रहता है, लड़की अलग रहता है, लड़का का विवाह लड़की के साथ होता है, बच्चे होते हैं, ये जो सोशल कंस्ट्रक्ट बना हुआ है, इसको कहीं ना कहीं ये जो स्टोरी है ये क्या करता है, डीकंस्ट्रक्ट करता है, माने तोड़ता है। क्या एक लड़की के साथ नहीं रह सकती है, उसके साथ जीवन नहीं बिता सकती, क्या एक लड़का को अपना हमसफ़र नहीं बना सकता, ये सारे क्वेश्चन हैं जो कि पोज किया गया है, जो कि रखा गया है इस स्टोरी के मार्फत, बट इसका जवाब नहीं मिला है इस स्टोरी में भी, इसको समझने वाली बात है। अच्छा, तो ये इसके साथ साथ एक और क्वेश्चन आ सकता है मैस्कुलिनिटी और क्वेयरनेस पे। फनी बॉय में जो है मैस्कुलिनिटी पर भी एक क्वेश्चन है, माने मैस्कुलिनिटी का मतलब क्या हो सकता है कि लड़का जैसा होना, है ना, मर्दानगी, तो उस पर, और एक क्वेयरनेस एक अजीबपन जो है उस लड़के के फीचर में है, तो वो लड़का लेकिन लड़की जैसा बिहेव करता है, ये सारी चीज़ें जो है तो मतलब डिस्टर्ब करता है, एक समाज के लिए अच्छा नहीं है, और इस कारण से वो लड़का को फनी बॉय बोला भी गया है। और चौथा क्वेश्चन आपका देखिए क्या है, डिनाउंसमेंट। देखिए उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन ये भी है, लेकिन हम इसको अलग नंबर दें। डिनाउंसमेंट ऑफ फनी बॉय, इस स्टोरी में फनी बॉय को फाइनली क्या किया गया, डिनाउंस कर दिया गया, मतलब उसको नीचे कर दिया, उसको दबा दिया गया, लेकिन उस लड़के को दबा देना उसका जो प्रॉब्लम था उसका सोल्यूशन नहीं है। ये क्वेश्चन में क्या पूछ रहा, डिनाउंसमेंट ऑफ फनी बॉय डज नॉट ऑफर अ रिजोल्यूशन टू द प्रॉब्लम पोस्टेड बाय द ऑथर। ऑथर ने जो क्वेश्चन रखा कि अगर किसी का चाहत ऐसा है उसका क्या इलाज हो सकता है, उसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है, उसको डिनाउंस कर देना, उसको दबा देना, उसको मारपीट कर किसी तरह से भी उसको बेइज्जती करके किसी तरह से एक साइडलाइन कर देना, ये उद्देश्य नहीं है। उनको भी अपना ज़िंदगी को अपने वसूलों से, अपने नियम के हिसाब से, अपनी इच्छा के अनुसार जीने का हक है, तो उसको जीने का मिलना चाहिए। अब देखिए क्या है नहीं है, ये आपको चीज़ों को समझना है और अपना विचार नहीं देना है, जो वहाँ पर ऑथर ने बताया है उसको लिखना है, ठीक है। और उसके बाद जो है इंटरसेक्शंस ऑफ पर्सनल आइडेंटिटी एंड पॉलिटिकल स्पेस। हाँ, इसमें एक पॉलिटिकल स्पेस का भी बात है, वो श्रीलंकन एलटीटी की लड़ाई जो रहती है, और जो है तमिल का लड़ाई, एलटीटी और तमिल में जो लड़ाई का बात है वो सब जो है आपको थोड़ा सा देखना होगा, उसका भी है। पॉलिटिकल स्पेस है, राधा का कैरेक्टर भी है इसमें जिसका रेप हो जाता है, तो ये सारी चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा। तो ये जो स्टोरी है बहुत उम्दा स्टोरी है, और ये 5 क्वेश्चन हम इसमें बता रहे हैं, ये 5 क्वेश्चन इससे ज़रूर तैयार कर लीजिएगा जो मस्ट है। अब चलते हैं ब्लॉक 3 में। तो दोस्तों देख लेते हैं फिर से ब्लॉक 3 का यूनिट 1 और 2। इसमें देखिए द मर्डर ऑफ रोजर एक्रॉयड है,
मर्डर ऑफ रोजर एक्रोइड, जिसको हम लोग सिंपल में एमआरए बोलेंगे। तो इसको लेकर के ये पूरा यूनिट है, यूनिट 1 और 2, और इसमें हम 10 क्वेश्चन आपको दे रहे हैं। पहले देख लेते हैं शॉर्ट नोट्स क्या क्या आएगा। क्राइम फिक्शन 5 नंबर का शॉर्ट नोट्स पढ़ लीजिएगा। डिटेक्टिव फिक्शन 5 नंबर का शॉर्ट नोट पढ़ लीजिएगा। सेंसेशनल फिक्शन ये भी पढ़ लीजिएगा 5 मार्क्स का। गोल्डन एज ऑफ डिटेक्टिव फिक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 10 मार्क्स का आता है, इसको पढ़ लीजिएगा कि डिटेक्टिव फिक्शन का एक गोल्डन एज कब रहा है। और किंग्स अबॉट, एक क्या है, एक फिक्शनल सेटिंग है, स्टोरी का एक सेटिंग है जहाँ पर राजा का जो है स्वर्ग दिखाया जाता है। ये 5 नंबर का है, पढ़ लीजिएगा। और इसके बाद क्या है, क्राइम फिक्शन फ्रॉम द हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव। यही देखिए क्राइम फिक्शन फिर से आया, इसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव बताना, इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ हिस्ट्री में। और ये टोटल 20 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसको डीपली पढ़ना है, बड़ा से पढ़ना है। और ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2026 के लिए। क्या है डिफरेंस बिटवीन क्राइम फिक्शन और डिटेक्टिव फिक्शन, ये दोनों का अंतर 20 मार्क्स का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। उसके बाद ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि एमआरए इज वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल मर्डर मिस्ट्रीज टिल डेट। आज तक के डेट में सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल कोई मर्डर मिस्ट्री है तो वो एमआरए है। ये कैसे, इसको आपको यहाँ दिया गया है, आपके बुक में भी इसका आंसर है, या इसका नोट्स आप खुद से रेडी कर सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद द नोशन ऑफ रेड हेरिंग इन एमआरए। एमआरए में रेड हेरिंग मतलब रेड हेरिंग क्या होता है ना, जहाँ पर सस्पेक्ट को, आपका संदेह को इधर उधर बहकाया जाता है झूठ मूठ का, ठीक है। आपको कभी उस पर शक होता है कि ये मर्डर किया होगा, आपको कभी नौकर पे शक होता है कि वो मर्डर किया होगा, इस तरह से आपका शक को इधर उधर घुमाया जाता है और कोई भी फैसला नहीं आ पाता है। और जिसको आप वो सोचते हैं कि ये नहीं किया होगा ये मर्डर, वही मर्डर किया हुआ रहता है। तो इस तरह का इसी को रेड हेयरिंग थ्योरी बोलते हैं, जो एमआरए में आप देखना। उसके बाद देखिए इसी क्वेश्चन को और करके पूछता है, एमआरए इज एमआरए अ क्लासिक वर्ड यूनिट। क्या एक एमआरए जो है क्लासिक वर्ड यूनिट है, ठीक है। ये मतलब कि एक क्लासिक में इसको रख सकते हैं, एक कन्वेंशनल है या नहीं है। तो इसको लेकर के देखिए आगे भी अनकन्वेंशनल है, इसको बताएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पर मेन चीज़ क्या समझने का है कि जो कन्वेंशनल क्या रहता है कि जो नैरेटर होता है डिटेक्टिव स्टोरी में, नैरेटर वो बहुत अच्छा आदमी होता है, लेकिन यहाँ क्या दिखाया गया, जो नैरेटर है वही किलर होता है, वही मर्डर किया रहता है। तो वही उसी क्वेश्चन को देखिए अलग ढंग से पूछा गया कि एमआरए एज एन एग्जाम्पल ऑफ अनकन्वेंशनल डिटेक्टिव फिक्शन। अनकन्वेंशनल इसको इसीलिए बताया जा रहा है क्योंकि इसमें फिक्शन का, डिटेक्टिव फिक्शन का जो प्रिंसिपल होता है, जो नियम होता है, उसको तोड़ दिया गया, नैरेटर जो ही किलर होता है। या देखिए द एंडिंग ऑफ एमआरए, एमआरए का जो एंडिंग है वो बहुत शॉकिंग है। क्यों शॉकिंग है और अनएक्सपेक्टेड, क्योंकि कोई आशा नहीं किया होता था कि जो कहानी हमको सुना रहा वही मर्डरर है, ऐसा कोई भी आशा नहीं किया होता। इसलिए इसको आज तक का सबसे ज़्यादा जो है मतलब मिस्ट्री, ग्रेट मिस्ट्री, कंट्रोवर्शियल मिस्ट्री बोलते हैं। तो ये बहुत ही मस्त कहानी है और इसका क्वेश्चन तो और भी मस्त है, इसको ज़रूर पढ़ लेना है। तो चलते हैं अब नेक्स्ट। तो छात्रों ब्लॉक 3 का यूनिट 3 और 4 देख लेते हैं एकदम। देखिए क्या क्या इसमें शॉर्ट नोट आएगा। तो पहला आएगा साइंस फिक्शन, ये पढ़ लीजिएगा, बहुत ज़रूरी है 5 मार्क्स के लिए, बढ़िया से डेफिनेशन कर लीजिएगा। साइबर पंक क्या होता है ये पढ़ लेना है, 5 नंबर का ये भी नोट्स आएगा। न्यू वेब साइंस फिक्शन, साइंस फिक्शन में एक नया वेब आया एक सर्टेन एज में, ये क्यों आया उसके बारे में पढ़ना है। डिजिटल लिटरेचर क्या होता है, मास मीडिया क्या होता है, ये सब शॉर्ट नोट में आता है। हाउ यूटोपियन लिटरेचर एंड साइंस फिक्शन लिंक्ड, यूटोपियन लिटरेचर मैंने जो काल्पनिक लिटरेचर होता है वो और साइंस फिक्शन आपस में कैसे लिंक्ड है, ये 10 मार्क्स का आएगा। उसके बाद व्हाट इज हार्ड साइंस फिक्शन, हार्ड साइंस फिक्शन क्या होता है, 10 मार्क्स का क्वेश्चन, ये आप बार बार आता है, इसको कर लेना। और उसके बाद द डेवलपमेंट ऑफ साइंस फिक्शन, साइंस फिक्शन का पूरा डेवलपमेंट हिस्ट्री पढ़ना है, 20 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है। उसके बाद देखिए एनालाइज, ये एक रचना है जिसके यहाँ पे इसका नाम लिखा हुआ द वन हु वॉक्स अवे फ्रॉम ओमेलास, ये एक यूटोपियन स्टोरी है, एक साइंस फिक्शन है। और ये साइंस फिक्शन के बारे में बोला, इस साइंस फिक्शन को एक्सप्लेन करना है फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव से या जेंडर पर्सपेक्टिव से, ये क्वेश्चन 20 मार्क्स का आता है। तो ये एक लिटरेरी है, साइंस फिक्शन है जो आपको पढ़ना है, द वन हु वॉक अवे फ्रॉम ओमेलास। इसका स्टोरी बहुत आसान सा है, एक बच्चा है, ठीक है, सभी लोग मतलब एक यूटोपियन स्टोरी है जिसमें बताया गया है कि एक छोटे से बच्चे को तकलीफ दे करके कैसे सारे लोग तकलीफ से मुक्ति पा जाते हैं, ये चीज़ बताया गया है। और ये रियल नहीं हो सकता है, ये भी इसमें क्वेश्चन आया है। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन वही क्वेश्चन है, क्या है, एग्जामिन द एग्जिस्टेंस ऑफ मिजरेबल चाइल्ड, वो जो बच्चा जिसको दुख दिया गया, तकलीफ दिया, जिसके कारण से बाकी लोगों को सुख है। तो यहाँ बहुत सारा खुश है कि अगर एक के वजह से सब लोग, एक को दुख दे करके बाकी सभी लोग खुश है तो ठीक है, रहने दीजिए, एक का दुख को मंजूर किया जा सकता है। लेकिन काहे कोई भी इंसान इतना तकलीफ करेगा बाकी सबके सुख
सुख के लिए। ये सारी बातें हैं जो एक डिस्कशन पॉइंट है यहाँ पर। तो मिजरेबल चाइल्ड उसी को बोला गया है, इसका एग्जिस्टेंस बताना है, क्या ऐसा चाइल्ड एग्जिस्ट करता है, ठीक है। और अगला है द सिटी ऑफ ओमेला एज यूटोपियन एंड डिसओटोपियन जेनर। ये दोनों ही वे में आपको क्लियर करना है। यूटोपियन माने काल्पनिक है या कल्पना को तोड़ने का काम है, ये बात है। ओमेला किस तरह से प्रेजेंट किया गया वो लिखना है। और ये जो ओमेला स्टोरी है हैज़ बीन रेड एज द रिकॉग्निशन ऑफ अल्टरनेटिव विजन। एक अल्टरनेटिव विजन के तौर पे इसको पढ़ा गया है कि एक ऐसा कल्चर है जो कि इम्पॉसिबल, ऐसे कभी नहीं हो सकता है, उसको लाया गया ताकि लोगों को समझ में आए कि हर किसी का ठीक ठाक होना, हर किसी का खुशी होना, किसी के दुख पर खुशी, किसी का खुशी, एक को तकलीफ देख के दूसरे को खुशी नहीं दिया जा सकता है। इस सोच को आगे बढ़ाना। और लास्ट क्वेश्चन है कि आपको ओमेला एज ए पोस्ट मॉडर्निस्ट पैरेबल। एक ओमेला जो है एक पोस्ट मॉडर्निस्ट पैरेबल है। पोस्ट मॉडर्निस्ट एक थ्योरी होता है, इसको भी समझना जरूरी है, जो मॉडर्न एज के बाद पोस्ट मॉडर्न एज आया, ठीक है। ये सारी चीज़ों को पढ़ लीजिएगा। ये 13 क्वेश्चन हम इसमें इतना इंपॉर्टेंट बताएं। अब चलते हैं नेक्स्ट ब्लॉक और जो कि लास्ट ब्लॉक है। तो फोर्थ यूनिट भी देख लेते हैं बच्चों। फोर्थ यूनिट में देखिए क्या है, फोर्थ ब्लॉक में क्या है, यूनिट 1, 2, और इसमें हम लोग पढ़ेंगे ग्राफिक नैरेटिव्स बोल लो या ग्राफिक नॉवेल्स। और ये ग्राफिक नॉवेल में एज एन एग्जाम्पल एक तो दिया है भीमायन, भीमायना बोल सकते हैं इसको, भीमायना, जो कि दुर्गा देवी और सुभाष व्यायाम के द्वारा लिखा गया है। देखिए अब इसमें क्या क्या क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन देखिए हिस्ट्री से ही है, माने ग्राफिक नैरेटिव से क्वेश्चन है, बाद में आपका जो एग्जाम्पल है उससे क्वेश्चन आएगा, जो नॉवल है उससे क्वेश्चन आएगा। देखिए पहला क्वेश्चन क्या, इंडियन ग्राफिक नॉवल। इंडियन ग्राफिक नॉवल के बारे में आपको बताना, नॉवल हो नैरेटिव हो ये सेम चीज़ है, 5 मार्क्स का नोट्स आएगा। और इसका डेवलपमेंट अलग से आता है, वो 20 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो दोनों को साथ में रेडी कर लीजिएगा। दूसरा है द डिग्ना एज इंटेग्रल टू द नैरेटिव ऑफ भीमायना। डिग्ना क्या है, डिग्ना एक संस्कृति है, एक कल्चर, एक आर्ट है, गोंड आर्ट का पार्ट है, पैटर्न है, एक तौर तरीका है स्टोरी लिखने का, ये डिग्ना पैटर्न है। इसका जो है भीमायना में किस तरह से यूज़ किया गया ये आता है, 10 to 20 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। और तीसरा क्वेश्चन है सिग्निफिकेंस ऑफ द महाद सत्याग्रह। इसमें महाद सत्याग्रह के बारे में बताया गया जो डॉक्टर अंबेडकर ने किया था, ठीक है। भीमायना में इसका डिस्कशन है, ये बताना है। भीमायना मैंने नहीं लिखा, ये जोड़ लीजिए। आगे देखिए क्या है, भीमायना इज डिवाइडेड इनटू 3 थीम्स। इसमें आपको तीन ठो थीम्स में इसको डिवाइड किया गया। और ये 3 थीम क्या है, बेसिक नेसेसिटी बताता है लाइफ का, और वो तीनों चीज़ क्या है, वाटर है, बिना पानी का कैसे जी सकते हैं, शेल्टर है रहने का जगह, रोटी कपड़ा, और मकान, मतलब ये हो गया पानी, मतलब जरूरी है। देखिए जो शेड्यूल कास्ट लोगों को नहीं दिया जाता था इसका सुविधा, शेल्टर का प्रॉब्लम था। और ट्रेवल मतलब ट्रेवल करने के लिए जो साधन होता, बस ट्रेन आदि, ठीक है ना, इसमें इस सब में कास्ट प्रॉब्लम करता है। उसके बाद 5वां क्वेश्चन क्या है, द सिग्निफिकेंस ऑफ फ्रेम्ड नैरेटिव। फ्रेम्ड नैरेटिव भीमायना में कैसे यूज़ किया गया वो बताना है। और छठा क्वेश्चन है द लाइफ एंड टाइम ऑफ डॉक्टर अंबेडकर इन भीमायना। भीमायना में डॉक्टर अंबेडकर का लाइफ और टाइम, उनका उस समय अपना टाइम कैसा था, वो किस तरह से अपना हार्डशिप को बर्दाश्त किए, अपना जीवन में कठिनाइयों को झेले, वो बताना है। और 7वां क्वेश्चन है हाउ भीमायना नेगोशिएट विद द कास्ट एंड जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, जातिगत भेदभाव और माने लड़का लड़की का जो भेदभाव होता है उसको कैसे नेगोशिएट करता है ये नॉवल, ये बताना है। और 8वां क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है कि हाउ भीमायना सबवर्ट माने पलट देता है, उल्टा कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है कन्वेंशनल कोड ऑफ ग्राफिक फिक्शन। ग्राफिक फिक्शन का जो कन्वेंशनल कोड है उसको कैसे तोड़ देता है ये भीमायना, ये बताना है। तो इससे यही क्वेश्चन काफ़ी है। अब ब्लॉक 4 का यूनिट 3 और 4 लास्ट बच गया, वो बता। तो छात्रों लास्ट देख लेते हैं, 7 गो क्वेश्चन है और ये ब्लू अम्ब्रेला से है। द ब्लू अम्ब्रेला जो है एक नोवेला है जो कि रस्किन बॉन्ड ने लिखा है, और इसी नोवेला के ऊपर विशाल भारद्वाज ने बाद में एक फिल्म बनाया। तो अब देखिए इस सारे को डिस्कस करना है। तो पहला चीज़ क्या है, 5 नंबर का एक शॉर्ट नोट आएगा, नोवेला। नोवेला पे ये नोट्स कर लीजिएगा। दूसरा, सिनेमा एक्सपेंड्स द अंडरस्टैंडिंग ऑफ लिटरेचर। क्या ये बात से आप सहमत हो कि सिनेमा जो क्या करता है, लिटरेचर के अंडरस्टैंडिंग को एक्सपेंड करता है, बढ़ाता है। इस पर 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। और उसके बाद जो तीसरा क्वेश्चन क्या है, एडेप्टेशन। एडेप्टेशन समझा देता हूँ। एडेप्टेशन क्या होता है, जब किसी नॉवेल को या किसी स्टोरी को फिल्म में एडॉप्ट किया जाता है और उसी पर आधारित एक फिल्म बनाया जाता है, तो इसी को एडेप्टेशन कहते हैं। और ज़्यादातर में जो नॉवेल का नाम होता है वही नाम फिल्म का भी रखा जाता है। तो एडेप्टेशन विथ एन एग्जाम्पल, एडेप्टेशन बताना है एग्जाम्पल के साथ। तो एग्जाम्पल आपके सामने है, ब्लू अम्ब्रेला, इसी का एग्जाम्पल लिख लेंगे। और अगला क्या है, हाउ द लैंग्वेज ऑफ सिनेमा कन्वे मीनिंग इन द ब्लू अम्ब्रेला। ब्लू अम्ब्रेला जो ये नॉवल है या फिल्म है, इसमें लैंग्वेज ऑफ सिनेमा, आप सिनेमा का बात कर रहा तो मतलब फिल्म की बात कर रहा, तो जो फिल्म है ये, इस फिल्म में जो लैंग्वेज, सिनेमा का जो अपना लैंग्वेज होता है वो कैसे इसके मीनिंग को
अच्छा करता है। मैंने जो नॉवेल लिखा गया, पहले नोवेला लिखा गया, उस नोवेला में क्या मीनिंग ऐड करता है जब इसको फिल्म बना दिया गया, तो फिल्म बनाने से क्या फ़ायदा हुआ, ये आपको बताना है लैंग्वेज के पर्सपेक्टिव से। और पांचवा क्वेश्चन क्या है, एग्जामिन ब्लू अम्ब्रेला, द ब्लू अम्ब्रेला एज चिल्ड्रंस स्टोरी फॉर एडल्ट। ये एक चिल्ड्रन, बच्चों की कहानी जरूर है, लेकिन ये एडल्ट के लिए है, ये बड़ों के लिए है, इसको आपको एक्सप्लेन करना है। और उसके बाद देखिए क्वेश्चन क्या, हाउ रस्किन बॉन्ड्स ब्लू अम्ब्रेला, द ब्लू अम्ब्रेला जो नोवेला है रस्किन बॉन्ड का, उसको कैसे एडॉप्ट किया गया विशाल भारद्वाज के द्वारा अपनी फिल्म में, वो तो मैं बताया। उसको फिल्म में कैसे कैसे क्रिएट किया गया, उसको रिक्रिएट किया गया है। इतना आसान नहीं होता कि उसी पर फिल्म बना देना, बहुत सारी चीज़ें होती है। और लास्ट क्वेश्चन है, एडेप्टेशन ऑफ नॉवल, नॉवल का जो एडेप्टेशन होता है फिल्मों में, हैव बीन क्रिटिक, इसको क्रिटिक किया गया, इस पर इसकी आलोचना किया गया, इसको रोस्ट किया गया। कैसे, एज रीहीटिंग ऑफ मील, कि जैसे कि हम लोग खाना गर्म करके खाना ठंडा हो गया तो खाना को गर्म करके खा लेते, उसी तरह से किसी कोई नोवेला बहुत फेमस हुआ था, फिर ठंडा पड़ गया तो उसको गर्म करके उसको नया फिल्म बना करके उसको पेश कर देते हैं। तो क्या आप इस विचार से सहमत हैं, या मतलब बस खाना गर्म करने जैसा है किसी नॉवेल के ऊपर फिल्म बनाना, इस बात से आप विचार सहमत हैं या नहीं है, आपको अपना विचार लिखना है। बस इतना ही काफ़ी है दोस्तों, ये सारा क्वेश्चन कर लीजिएगा और वो कोड आ गया होगा, आप लोग मेरे नंबर पे मैसेज करोगे वो कोड, और वो कोड से हम आपको PDF भेज देंगे नोट्स का। थैंक यू।